आप मेरे पति की कमी पूरी कर रहे थे ना, आ जाओ। वो पड़ोसी जी, आपकी बहन है क्या घर पे? उसे भेज दो ना, मेरे पति घर पे नहीं है, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लग रहा है। अरे भाभी जी, वो दरअसल बात ये है ना कि मेरी बहन घर पे है नहीं, वो तो अपनी सहेली के साथ बाहर गई हुई छुट्टियां मनाने। आप बाहर क्यों बैठी हैं? आइए ना अंदर, आइए, बैठिए, बैठ के बात करते हैं। आइए, अपना ही घर समझिए। वो पड़ोसी जी क्या है ना, वो मेरे पति ना अचानक से उनको कुछ काम आ गया, इसलिए उनको अकेला छोड़ के मुझे जाना पड़ा। और मुझे ना बहुत डर लगता है अकेले, मुझे सिर्फ उनके साथ रहने की आदत है। अब मुझे नींद नहीं आ रही। आपकी बहन भी बाहर चली गई, कहाँ गई वैसे? वो तो अभी फिलहाल नैनीताल गई हुई है अपनी फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो तो अभी शायद 3-4 दिन बाद ही आएगी। कल ही निकली है वो शाम को। वो क्या है ना, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो अकेले रहने की आदत नहीं। आपकी बहन भी बाहर चली गई, क्या मैं आपके सोफे पे पूरी रात बैठी रहूँ? अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपका जहाँ दिल करे, जैसे दिल करे, आप आराम से रुक सकती हैं। तो भला सोफे पे क्यों? अब अपनी पूरी रात आप सोफे पे कैसे गुजारेंगी? यहाँ पे तो एसी भी नहीं है, और ऊपर से पंखा भी देखो ना, ख़राब है, धीरे धीरे चलता है। वो क्या है ना, इसका कंडेंसर फूक चुका है, कंडेंसर डलवाना है। और मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास गया भी था, बिजली वाले के पास, लेकिन वो कह रहा था अभी कंडेंसर ख़त्म है। अब मैं क्या ही करूँ? यहाँ पे आप मत सोइए, अगर आपको रात बितानी है तो क्यों ना मेरे बेडरूम में चल लो। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, और मैं किसी लड़के के साथ, किसी गैर मर्द के साथ कैसे सो जाऊँ उसके? अरे आप ना गलत ले गई मेरी बातों को। मैं बातें बिल्कुल सही बोल रहा था, लेकिन आपने पकड़ गलत लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे बेडरूम में आप आज रात को सो सकती हैं। मैं क्या है, मैं तो कहीं भी गुजारा कर लूँगा, मैं यहाँ सोफे पे लेट जाता हूँ। अब आप मेरे यहाँ पे आई हैं अपनी मजबूरी लेकर। वो तो यार मेरी बहन नहीं है, अगर मेरी बहन होती तो बात अलग थी। लेकिन आप चाहें तो मेरे बेडरूम में रात गुजार सकती हैं, मैं बाहर सोफे पे यहीं पे सो जाऊँगा। वैसे ही मुझे तो आदत है गर्मी में रहने की। लेकिन आपका घर, आप ये कह रहे हो कि इसका कंडेंसर फूक चुका है, मतलब ये हवा भी नहीं देगा ना अच्छे से, और फिर मैं आपके बेडरूम में कब्जा कर लूँ? बेचारे आप गर्मी में पूरी रात सो भी नहीं पाओगे। लेकिन असली मुद्दा तो यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अकेले नींद आएगी ही नहीं। अरे तो फिर देखिए, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन आप फिर मेरे साथ ही रात को मतलब बेडरूम में मेरे सो जाओ। वो क्या है कि बीच में एक तकिया लगा लेंगे, मैं आपकी तरफ नहीं आऊँगा, आप मेरी तरफ मत आना। आप अपना सो जाना, मैं अपना सो जाऊँगा। हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया। लेकिन आप तो लड़के हो। हाँ तो क्या हो गया, आप मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहिए। जब तक मैं होश में हूँ मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करूँगा। अगर मैं थोड़ा मनहोश हो गया तो उसके बाद जो हो उसके आपका जिम्मेदार। बज रहा है। अच्छा, अरे वो बहन ने ज़रा वो भेजी है स्नैप, वो पहुंच गई होगी ना वहाँ पे, तो वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह भेज रही है। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना, मैं आपके साथ जैसे एक बेड पे सोऊंगी, तो इस सोसाइटी में मेरे पति को ना सब जानते हैं। अरे आप आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यहाँ पे एक तो आपको तो पता भी नहीं था ना कि मेरी बहन है कि नहीं है, तो वैसे ही हाँ आपके पति को भी नहीं पता होगा कि मेरी बहन है कि नहीं है। तो आप अपने पति को यही बोल देना कि मैं उसकी बहन के साथ सो गई थी, और यहाँ आप मेरे साथ लेट जाना। हाँ, ये तो ठीक है, वही तो। अब ये ऐसे ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन मेरा पति तो वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करता है तो बोल देना कि वो भी बाथरूम गई है या थोड़ा बाहर गई है, कुछ भी बहाना मार देना। हाँ ये भी सही है। लेकिन मैं ये कह रही थी कि किसी और को आप ये मत बताना कि आप और मैं एक ही बेड पे गुल खिला, मतलब सो रहे थे। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। हाँ, आप तो लड़के हो, और मैंने सुना है लड़कों से कंट्रोल नहीं होता सोते सोते, आपसे हो जाता है? देखिए, मैं अभी तक तो अकेला ही सोता था, अब आप पहली बार मेरे साथ मेरे बिस्तर पे, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा। मैंने कहा ना, मैं जब तक होश में हूँ तो कंट्रोल रहेगा। अगर मैं मनहोश हो गया या नींद में हुआ तो हो सकता है तकिया हटा के मैं भी आपके पास आ सकता हूँ, कुछ नहीं। रात बहुत हो गई ना, मुझे नींद भी आने लगी। जी। अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। किस चीज़ को लेके नहीं रहा जा रहा? अरे नींद को लेके। अच्छा, नींद को लेके। तो मैं सोच रही हूँ कि आप जगह दिखा देते तो मैं खुद चली जाती। अरे आप तकलीफ़ क्यों ले रही हैं? आप मेरे घर में आई हैं तो मैं आपको बताऊँगा ना कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। देखिए, वहाँ सामने भी एक कमरा है और इधर भी एक कमरा है। ठीक है, मैं उसी में चली जाती हूँ, वैसे भी नींद बहुत आ रही है।
अरे पर मेरी बात सुनिए, अरे यार ये गलत कमरे में जा रही है, शिट। चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। भाभी जी क्या कर रही हो, यहाँ क्यों जा रही हो? सोने। अरे ये रूम सही नहीं है, यहाँ पे तो पंखा भी नहीं लगा। आप ही तो बोले मेरे घर में 2-3 रूम है, आपने कहीं भी मेरी जाके सो जाओ। आपने मेरी पूरी बात सुनी। मैंने कहा था मेरे घर में 2 बेडरूम है, लेकिन मैंने ये तो कहा ही नहीं ना कि दोनों में ही बेड है। अब उससे पहले ही उठ के चल दी। ये खराब हो रखा है रूम। एक तो यहाँ बेड नहीं है, ऊपर से यहाँ पंखा नहीं है। ये हमने स्टोर रूम बना रखा है। क्या बात कर रहे हो आप कह रहे थे अभी ड्राइंग रूम में आपका वो पंखा खराब है, इस रूम को आपने स्टोर रूम बना रखा है, सब कुछ खराब है क्या? मुझे तो लगता है आपके पर्सनल सामान भी खराब ही होगा। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि यहाँ पे कोई सोता नहीं है, तो इस वजह से इस रूम को ठीक नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे बेड भी नहीं डाला है और ना ही पंखा लगवाया है। अब उस वाले रूम में तो क्या है, हम लोग सो जाते हैं, ऊपर से फिर क्या एसी भी वहीं फिर लगा आपकी है। बहन भी तो रहती है और इतने सारे लोग भी आपके घर में, सब एक ही कमरे में? हाँ वो क्या है, हम थोड़ा बिजली बचाते हैं ना, तो इसलिए एक ही कमरे में, एसी भी एक ही कमरे में है, तो इसलिए हम लोग वहीं सो जाते हैं। अच्छा, सारे एक ही साथ सो जाते हैं? हाँ, आधे ऊपर आधे नीचे गद्दा बिछा के। हाँ, वैसे सिस्टम भी सही है, बिजली बचाओ अभियान। हाँ जी। वैसे चलिए ना, फिर दिखाइए तो मुझे, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा ना, मैं उतावली सी हो गई हूँ वो सब करने के लिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जी, सो जाना, अभी तो पूरी रात पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि जब आप आ ही गई हैं तो क्यों ना हम लोग थोड़ी सी बातें कर लें, एक दूसरे को जान पहचान लें। वैसे भी नींद में तो मैं बातें नहीं, कुछ और ही करती हूँ। बस उसी चीज़ का डर है कि कहीं आपके साथ ना कर दूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आपने कहा ना बीच में पिलो लगा दोगे, तो अगर कुछ हुआ भी रिएक्शन तो उस पिलो पे ही जाएगा। वैसे हो सकता है कि पिलो हट भी जाए रात को, क्योंकि मेरा भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा आप समझ रही हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं हम जी। पर कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ना चोरी चोरी छुपके करने में मज़ा अलग आता है। अच्छा वैसे अगर आपके हस्बैंड को बता दूं मैं कि हमारे बीच में ये सब हुआ है फिर? नहीं नहीं, तब तो वो मुझे छोड़ देगा, डिवोर्स दे देगा। हाँ तो फिर एक काम करते हैं ना, और जब तकिया बीच में आ ही रहा है तो क्यों ना उस तकिया को हटा के सीधा हम दोनों ही एक हो जाए। तो आपने और तो अभी बोला कि हम दोनों वो सब करेंगे, तो आप मेरे हस्बैंड को बता दोगे? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि आप क्या कहती हैं। अब मेरे पास आपकी एक कमज़ोर नस है ना, तो मैं तो आपके साथ कर ही सकता हूँ। वैसे भी हम लोग पहली बार मिले हैं, आपकी तो मेरी बहन से अच्छी दोस्ती है, लेकिन मेरे साथ आप पहली बार मिली हैं वैसे तो। एक बात बताऊं, जी बताइए। मेरे पति तो हमेशा बाहर जाते रहते हैं, आपकी बहन तो हमेशा बाहर नहीं जाती होगी। जी। कोई बात नहीं, जब वो बाहर जाया करे तो आप मेरे घर आ जाया करना। वैसे जी। भी मुझे अकेले बहुत डर लगता है, और आप रहोगे तो वो डर दूर हो जाएगा। तो आपके हस्बैंड को फिर शक नहीं होगा कि अब आप घर में अकेली रुक कैसे रही हो? नहीं ना, फिर मैं उन्हें बोल दूंगी ना। अब मुझ में हिम्मत आ गई। वैसे एक बात बोलूं, पूरी रात आप सोने तो दोगे ना, कि जी। फिर काम ही करते रहोगे? देखिए वो तो डिपेंड करता है ना कि अंदर जाके हमारा एक दूसरे का स्वभाव कैसा रहेगा, तालमेल कैसा बैठेगा? तालमेल कैसा अरे मिलेगा। तालमेल तो बहुत अच्छा ही बैठेगा। देखा नहीं आपने, हमारी बातें भी कितनी एक जैसी हो रही है। हाँ ये बात भी आपने सही कही। तो अब खड़ा ही रखोगे अपने घर में आए हुए मेहमान को, फिर मेहमान नवाजी भी करोगे? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। वैसे आप ये भी बोल सकती हैं कि मेरी बहन आपके साथ रुक रही है, अगर आपके अंदर थोड़ा दिमाग हो तो। क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे कि अब हिम्मत आ गई है, तो फिर वो यही सोचेंगे ना कि एकदम से हिम्मत कैसे आ गई। और मान लो कभी उन्होंने ऐसा करा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और जाने के बहाने आधे घंटे बाद वापस आ जाए, फिर तो हम धप्पा हो जाएंगे। और कहीं आपके बहन ने मेरे पति को बता दिया? उसकी टेंशन मत लो, मैं अपनी बहन को पट्टी पढ़ा दूंगा। उसको तो पहले से ही पता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो उनने बहुत बार आपको हिंट भी दिया होगा मेरे बारे में, लेकिन आपने कभी मुझसे बात ही नहीं करी। हाँ। और आज देखो मौका भी अच्छा है, तो मौके पे चौका मार ही देते हैं। वैसे मौके बार बार तो मिलते नहीं हैं। कोई नहीं, फिर चौका है खड़े खड़े लगाओगे या फिर लिटा के? आप जैसा बोले मैं तो वैसा अरे करूँगा मैं भाभी तो जी। सोच रही थी कि ऐसे चौका लगाओ जिससे कि थकान भी दूर हो जाए, और फिर मैं डबल थक जाऊँ। हाँ तो आप मेरे बेडरूम में चलिए ना, बेडरूम में चलेंगी, मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा ना क्या कैसे होता है। क्या क्या दिखाओगे? वैसे वैसे तुम्हारे पास दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है क्या? मेरे पास तो दिखाने के लिए एक ही चीज़ है, लेकिन आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। नहीं, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आपके पास भी दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आप मेरी नज़रों से देखो ना एक बार, आपके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। अच्छा, हाँ ये तो सही कह रहे हो तुम। जो आप रोज़ खुद देखती हो, आज वो आप मुझे दिखाओगी। अरे तो खुद देखने में कहाँ इंटरेस्ट रहता है, हमें पता है कि है वो चीज़ हमारे पास, सबको पता है ये तो। हाँ, लेकिन जब वो चीज़ आप मुझे दिखाओगी तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। पर क्यों लगेगा? क्योंकि
आप वो चीज़ मुझे दिखाओगी, और जब आप मुझे दिखाओगी तो फिर मैं भी अपनी चीज़ आपको दिखाऊंगा। हाँ, दोनों एक दूसरे को दिखाएंगे। हाँ। और फिर दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे। हाँ। और फिर काम चालू करेंगे। हाँ। फिर मन हुआ तो सोएंगे, नहीं हुआ तो पूरी रात काम करेंगे। हाँ, क्यों? पूरी रात तो है नाइट ही अपनी। ड्यूटी। हाँ, नाइट ड्यूटी वैसे करेंगे। आपके घर पर और भी कोई नहीं है ना? नहीं, मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। मम्मी पापा गए हुए हैं बाहर, बहन गई ऐसे हुई है, अच्छा आपको है, पता सब नहीं था। बाहर ही जाते रहे। मेरा पति बाहर, आपके घर के लोग बाहर। बहुत देर हो गई अब ना, चलो मैं चलती हूँ। अब बताओ बेडरूम कहाँ है आपका? बेडरूम मेरा यहाँ से सामने जाके आगे से लेफ्ट है। ठीक। मैं चलता हूँ, आप आइए तो मैं चद्दर थोड़ी सही कर लेता हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा घर है वैसे भी, तुम जाओ। जी। चलो अच्छा है, आज अपना डर इसी से दूर कर लूँगी। और वैसे भी अकेलापन दूर करने के लिए कोई सहारा तो मिला। यार आज तो भाभी मेरे साथ रुकेंगी आज ये रात। अरे हाँ हाँ रुकूंगी, और नींद भी पूरी करूँगी। चलो ना अब शुरू करते हैं। वैसे भी आप मेरे पति की कमी पूरी कर रहे थे ना, आ जाओ। अरे लेकिन भाभी जी ये गलत तरीका है। यही तो सही तरीका है। आप अपने पति के साथ करती होंगी ऐसे, मेरे साथ नहीं चलेगा। अरे ऐसे ही चलता है, आपको नहीं पता? अरे गाड़ी इसी से तो आगे बढ़ेगी। अरे ऐसे नहीं करते हैं भाभी जी, ये तरीका ओल्ड हो चुका है। ओल्ड? मैं न्यू जनरेशन का हूँ, आप ओल्ड जनरेशन की हो, आपका पति भी ओल्ड ही है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। कैसे? आप लेटो, मैं आता हूँ। मैं लेट जाऊँ? नहीं, ऐसे तो मेरा पति भी करता है। मेरा पति भी न्यू जनरेशन का है, और वो भी ऐसे ही करता है, और चीज़ें ऐसे ही होती है। अरे भाभी जी देखो, हर किसी का तरीका अलग होता है। ऐसी तरीका होता है। आप ना ज़्यादा शायद ओवर पॉसेसिव हो, जो अपने आप को टच करने नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं टच करने पे आया ना तो आप ही हाथ पकड़ के रोकोगी मुझे। अच्छा। कि ये क्या कर रहे हो, यहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, वैसे छोड़ दो। क्योंकि मैं एक बार चालू हुआ ना भाभी जी तो आप समझ लो, फिर मैं रुकूंगा नहीं। तो रुको मत ना, जल्दी जल्दी झटपट काम करते हैं और फिर आराम करेंगे। क्या झटपट? अरे यार भाभी जी झटपट वाला काम नहीं होता, आराम आराम से होता है, स्लोली स्लोली। जब तक मज़ा नहीं आए तो फिर करने का फ़ायदा ही क्या है। और वैसे भी आपको देख के लग ही रहा है कि आपके पति जो है बहुत जल्दबाजी में रहते होंगे ना। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि ना उनको बहुत काम रहता है ना, तो वो सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तभी आपको आदत जल्दबाजी की पड़ चुकी है। बिल्कुल। कोई नहीं, आज रात हमारी है। अब जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप वैसे वैसे करना, क्योंकि मुझे तो आराम आराम से धीरे धीरे पसंद है। तो क्या है, पहले धीरे करो फिर गाड़ी स्पीड में चलाओ तो अच्छा भी लगता है। अब एकदम से आप चाहती है मैं 5वां गियर डाल दूँ, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा फिर? हाँ, वैसे भी तुमने कभी करा भी नहीं ना ये गाड़ी गाड़ी वाला गेम। नहीं करा तो मैंने बहुत है, लेकिन भाभीियों के साथ पहली बार है। हो, करा नहीं तुमने कभी पहले? हम्म। अच्छा है, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ घर बसाना है, जैसे भी कर लो, है ना। क्योंकि अकेले मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तुम्हारे पास आ गई, मतलब तुम्हारी बहन के पास, और तुम्हारी बहन भी बाहर गई है, तो मौका जब है तो चौका मार लेते हैं, क्यों? लेकिन आपको मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और अगर आपको आज अच्छा लगे ना मेरे साथ, तो जब जब आपका पति बाहर जाया करे तब तब आप मुझे ले आया करें, मतलब मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊँगा आपके पास। चलो ना फिर, टाइम तो हो गया, अब शुरू हो जाते हैं। कसम से। तुम अपना धीरे वाला काम मुझे बता दो, अगर वो अच्छा लगे तो उसी में खुश, ना लगे तो मैं स्पीड वाला बता दूँगी। वो तो पता नहीं सकती, तो पुराना तरीका तुम्हें तो आता ही है। हाँ हाँ, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा कर लूँगा ना। है ना, तो फिर बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं, वैसे आपने कभी सोचा था कि आप किसी अनजान लड़के के साथ ये सब करेंगी? वैसे तो मैं आपसे आपसे पहली बार मिल रही हूँ ना, आपकी बहन के लिए आई थी मैं। अब बहन नहीं तो भाई सही। हाँ, काम तो कोई ना कोई तो आ ही रहा है ना। हाँ, इसमें दोनों का ही फायदा है, आपका भी और मेरा भी। और वैसे भी आपके ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहती हूँ मैं। हाँ तो फिर जब तो डर लगे तब आप मेरे पास आ जाना। अरे आप इसे अपना घर समझिए, मैं आपके घर को अपना घर समझूंगा। हाँ, इसे तो अपना घर समझूंगी, लेकिन मैं जब तभी आऊँगा जब आपके हस्बैंड घर पे ना रहे। वही तो मैं भी कह रही थी, मैं भी जब भी आऊँगी जब आपका ये पूरा घर खाली रहे। देखिए मेरे पास तो मौका बहुत कम रहता है, क्योंकि बहन मेरी कहीं जाती नहीं है, घर वाले घर में पड़े रहते हैं, तो मैं ही घर से निकल सकता हूँ। कोई बात नहीं, आज अच्छे से निकल जाओ इस घर से, मतलब मेरे साथ। हाँ तो आइए ना फिर, अब करते हैं। क्या है ना कि अब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मेरे समझ अंदर। गई समझ गई। आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना भाभी के साथ? हाँ, हाँ जी। हाँ, चलो फिर मज़ा ले ही लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, तो आओ ना फिर करते हैं। अब बत्ती मत बुझाना, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ कोई नहीं, लाइट में ही करेंगे ना। हाँ।